एक ऐसी न्यूज़ के बारे में दिखाने जा रहे हैं जो एक शिक्षा संस्थान है जो बच्चों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में कई वर्षों से काम कर रहे हैं। इस संस्थान के ऊपर यहाँ के कर्मचारियों ने कुछ विवादित बयान दिए और शिक्षा संस्थान के आगे गत दिनों उपद्रव मचा है। इस पर जब हमारे संवाददाता ने उनसे संपर्क किया तो जानते हैं कि इस पर उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी। नमस्कार दोस्तों, हम बैठे हैं डॉक्टर नीतीश वर्मा जी के पास जो कि एनडीके ग्रुप के ओनर हैं, डायरेक्टर हैं। तो अभी हम जानना चाहेंगे कि आखिर यहाँ पर ऐसा क्या घटा जो कि इनके कर्मचारियों ने कुछ दिन पहले धरना प्रदर्शन किया था। आखिर वो क्या वजह रही जो धरना प्रदर्शन हुआ और जो इस इंस्टीट्यूशन को बुरा भला बताया गया, इसके बारे में बुरी बुरी आलोचनाएं की गई। तो जानते हैं कि वास्तविकता क्या है। तो वास्तविकता जानने के लिए अभी हम संपर्क करते हैं डॉक्टर नीतीश जी से। तो ऐसी क्या वजह रही कि आपके ही कर्मचारी आपका विरोध कर रहे थे और आपकी आलोचना कर रहे थे? तो थोड़ा ज़रा इस जो केस रहा इसके बारे में थोड़ा सा संज्ञान देंगे कि आखिर क्या रहा? जी, सबसे पहले तो आपको मैं धन्यवाद करता हूं कि आपकी मीडिया और आपकी टीम बिल्कुल निष्पक्ष खबरें दिखाती है। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं। दूसरा, मैं डॉक्टर नीतीश वर्मा, एनडीके ग्रुप का डायरेक्टर। मैं एक्चुअली 2012 में मैंने अपनी संस्था बनाई और 2012 में मैंने संस्था बनाई। 2025 समाप्त होने वाला है, एंड होने वाला है। लगभग 13-14 वर्षों से मैं ये कंपनी चला रहा हूँ। मैं दो टाइप से काम करता हूँ। मेरी कंपनी दो फील्ड में काम करती है, एजुकेशन के फील्ड में काम करती है और फाइनेंस के फील्ड में काम करती है। सर, एजुकेशन की फील्ड में आप क्या काम करते हैं? मतलब जी, एजुकेशन के फील्ड में हम लोग डील करते हैं NIOS ओपन स्कूल और BOSSE, ये BOSSE सिक्किम बोर्ड है वहाँ से, और NIOS से डील करते हैं। और डिस्टेंस लर्निंग की जितनी भी यूनिवर्सिटियाँ हैं जो ऑनलाइन से एजुकेशन दिलवाती हैं, हम उसमें डील करते हैं। लाइक सुभारती यूनिवर्सिटी, कई सारी यूनिवर्सिटियाँ हैं जिनसे मेरा टाई अप है और मैं उसमें ऑनलाइन से बच्चों का कोर्स करवाता हूँ, एडमिशन करवाता हूँ। तो ठीक है सर, जो यहाँ पर आपके वर्कर्स थे वो क्या इशू रहा जिसकी वजह से उन्होंने आपका विरोध किया और वो किस पोस्ट पे थे, और आप ज़रा उस पर थोड़ा संज्ञान दीजिए। देखिए, एक्चुअली मैं बताऊँ, हमारा जो काम है सीजनल काम है, परमानेंट काम नहीं है। पूरे 12 महीने में 6-7 महीने हमारे काम चलते हैं और 6-7 महीने जो काम चलते हैं तो हम किसी भी कर्मचारी को रखते हैं, पहले बोलते हैं कि भाई हमारे यहाँ टारगेट बेस्ड जॉब है, इन द सेंस कि ठेका पर काम करना है आपको, जितना काम आप करोगे उतना पैसा हम आपको देंगे। और जो बातें हम उनको बताते हैं बाकायदा वो लिखित में होती है और वो लिखित में हम उनको देते हैं। इस टाइप से वो अपने हाथों से लिखते हैं और वो अंगूठा खुद लगाते हैं, सिग्नेचर करते हैं। एक्चुअली दिवाली में इन सभी ने एक बहुत बड़ी षड्यंत्र रच दिया। मेरे किसी विरोधियों के खिलाफ साथ मिल गए, या मेरा कोई कंपटीटर होगा, कंपटीशंस में मेरे जो होंगे काफ़ी सारे लोग उनके साथ मिल गए। आई डोंट नो, मैं इसके बारे में तो मैं बहुत डीपली जानता नहीं हूँ। परंतु क्या हुआ कि हमारे जितने भी कर्मचारी हैं सभी कर्मचारियों ने मिलकर एक ग्रुप बना दिया, मेरे खिलाफ साजिश रची और उसमें से एक लीडर बन गया। 2 लीडर बन गए जी, एक तो सोनू शर्मा और चंचल भारद्वाज और सौरभ, ये 2-3 लीडर बने जिनने पूरी टीम को अपने साथ षड्यंत्र में रच लिया। पूरी षड्यंत्र रचने के बाद इन लोगों ने क्या किया, मुझे डिमांड किया जी मुझे बोनस दिया जाए। मैंने कहा ठीक है जी, बोनस मैं आपको 4,000, 5,000, 10,000 जितना मेरे को पॉसिबल होगा उतना दूंगा। और मैंने दिया भी उन लोगों को, मैंने दिया भी, बोनस भी दिया, कंबले उम्बले भी दी, वो मैं आपको दिखाऊंगा, कंबले दी, मिठाइयाँ दी, कपड़े दी, सब कुछ दिया। तो एक्चुअली हुआ यूँ कि इन लोगों ने मेरे से पैसे की डिमांड करी कि 50,000 रुपये दो। तकरीबन काफ़ी सारे लोग थे, 14-15 लोग थे। यदि 50,000 के एवरेज से मैं देता इनको तो 7.5 लाख रुपये में आ जाते। लेकिन 7.5 लाख रुपये तो कमाया नहीं पूरे साल में, मेरा तो सीजन ही 5-6 महीने का होता है। लेकिन अभी जो हमको पता चला है वो तो आपके ऊपर ये आरोप लगा रहा है कि जो हमारी जो तनख्वाह थी उन्होंने तनख्वाह पूरी नहीं दी है जी। लगा रहे थे। देखिए ठीक है जी, जिसको भी मैं पैसा देता हूँ, जो पैसा मैं जिसको भी देता हूँ वो सारा पैसा मैं ऑनलाइन से देता हूँ, किसी को भी मैं कैश में पैसा नहीं देता। ये आप देख लेंगे, ये सारा पैसा सभी को ऑनलाइन दिया गया है, ये ध्यान दीजिए। ये और जो मैं लेटर देता हूँ तो ये लेटर यही है सोनू शर्मा, यही लेटर मैं पहले देता हूँ कि इस लेटर में सब, ये सौरभ है जी, ये सौरभ है। आप पेमेंट देते हैं उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन दिक्कत ये है कि उनका जो आप पर आरोप है कि हमारे को सैलरी नहीं दी गई है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सवाल आपका, बिल्कुल ठीक है। जिसकी जो सैलरी बनती है सर, ये सारी सैलरी दी गई है, ये उनके हाथों से ये लिखा हुआ है, ये उन्हीं के हाथों से लिखा हुआ है। उनकी जो ये सैलरी बनती है 8,333,
ये मैंने उनको 10,000 दिया है, मेरे पास स्टेटमेंट है। उनकी सैलरी 9,166, एक की सैलरी है 4,900, इसको मैंने 5,500 दिया। ये उन्होंने अपने हाथों से बनाकर दिया है, और जो भी मैंने पैसे दिए हैं उसका रिकॉर्ड मेरे पास उसका रिकॉर्ड है। सर उनकी सैलरी क्या थी? जिन जो मैडम हैं उनकी सैलरी कितनी थी? देखिए, इनकी जो सैलरी, मैंने आपको पहले भी बताया, हमारे यहाँ कोई भी सैलरी बेस पे नहीं होता, हमारे यहाँ सभी होते हैं टारगेट बेस पे। अब जो इनके लेटर में लिखा हुआ है कि यहाँ किसी की भी सैलरी बेस नहीं है, सभी के सभी टारगेट बेस है। तो टारगेट बेस इन द सेंस कि आप जितना काम करते हो आपको उतना पैसा मिलता है। होता है केवल बोनस का, ये 50,000 रुपये बोनस मांग रहे हैं, सैलरी तो सबको मिल गई तो है। 50,000 बोनस, इतना 50,000 कुछ ही एक को कैसे दिया जा सकता है? कैसे दिया जा सकता है सर? 50,000 बोनस भी तो उस कंडीशन पे दी जाएगी कि आप पूरे 1 साल काम करते हो तब। अब आप देख लीजिए, इसमें जितने भी लोग हैं, किसी ने 7वें महीने में ज्वाइन किया, किसी ने 8वें महीने में ज्वाइन किया, किसी ने 9वें महीने में ज्वाइन किया। हमारे यहाँ सभी के रिटर्न में है। अब ये देख लीजिए, इस महिला ने ज्वाइन किया जी ये 21/8/2025, ये देखिए इस महिला ने ये ज्वाइन किया जी। इसके ज्वाइनिंग लेटर, यहाँ ज्वाइनिंग लेटर पे ये लिखा है जी, ये देखो 26/8/2025 ये ज्वाइनिंग लिखा है जी। पुलिस वगैरह में भी केस नहीं, दर्ज पुलिस में तो उन्होंने नहीं की। एक्चुअली मैंने अपनी सेल्फ डिफेंस में पुलिस को बुलाया था, क्योंकि Okay. ऐसा है, इनको पता था कि मैंने जो लिख कर दिया है उस पर अंगूठे लगे हैं मेरे, उस पर साफ खुले शब्दों में लिखा है कि ये टारगेट बेस की जॉब है, और जो मेरे पैसे बनते थे वो मुझे मिल गए हैं। इनको मोबाइल में पैसे दिए, इनको पता था कि ये पुलिस में जाएंगे तो इनके पास कोई आधार नहीं है, निराधार है ये। सर जो अभी आपने ये सारी बातें बताई, अभी आपकी छवि जो धूमिल करने की कोशिश की गई, तो आप आपके जो अब समाज में आप अपना क्या संदेश देंगे कि आपके साथ जो भी गलत हुआ आप उसके बारे में क्या कहेंगे? और दूसरा कि आपने उन लोगों के खिलाफ कुछ कार्रवाई की या नहीं की? देखिए, एक्चुअली जितने कर्मचारियों ने मेरे संस्थान को धूमिल करने की कोशिश की है उन सभी के खिलाफ मैं कार्रवाई कर चुका हूँ। थाने में भी मैंने लिखित दे दिया है, कोर्ट में भी मैं जाऊंगा, किसी को मैं छोड़ूंगा नहीं, वो तो कानून अपना काम करेगा जी। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि मैं अपने सभी स्टूडेंट्स और सभी कस्टमर्स तक ये खबर पहुंचाना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि देखिए, एनडीके ग्रुप बहुत कड़ी मेहनत से और बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रही है। कर्मचारी तो आज हैं और कल नहीं रहेंगे, कोई भी कर्मचारी अस्थायी नहीं होता, क्योंकि ये प्राइवेट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब तो है नहीं। किसी भी कर्मचारियों के बहकावे में या किसी के उपद्रव फैलाने में आप ना आए। आप एनडीके ग्रुप और एनडीके ग्रुप के डायरेक्टर डॉक्टर नीतीश वर्मा पे भरोसा करें, आप लोग जुड़े रहें। हमारी कंपनी हमेशा से ईमानदारी और निष्ठा से काम की है और आगे भी करती रहेगी। इसी संस्थान के एक कर्मचारी से संपर्क किया तो उनकी इस पर क्या जवाब था, जानते हैं। सर अभी कुछ दिन पहले जो यहाँ के कुछ कर्मचारियों ने जो उपद्रव मचाया और सर जो एनडीके ग्रुप के खिलाफ जो कार्रवाई की, आप भी यहाँ पर एक एम्प्लॉय हैं, और आपको क्या लगता है कि उन लोगों ने जो किया वो ठीक किया या क्या है? मैं बताता हूँ सर, एक्चुअली में था क्या, ये जो हमारे एम्प्लॉय थे ये किसी के बहकावे में आके सारा काम हुआ है सर। जैसे कि कुछ हमारे कॉम्पिटिटर थे, उन्होंने हमारे एम्प्लॉय को कुछ भड़काया कंपनी के बारे में, कुछ गलत चीज़ें बोली, उनके चक्कर में आके एम्प्लॉय उनकी तरफ होके कुछ गलत बयान दिए हमारी कंपनी के बारे में। हालांकि मैं अभी यहाँ पे काफ़ी दिनों से काम कर रहा हूँ, जो हमारे ओनर नीतीश वर्मा, उनके पास उनका व्यवहार, उनका नेचर बिल्कुल ठीक है।